जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों चीज़ों को, क्लीनिंग को भी और ट्रांसफॉर्मेशन को भी। डाटा प्रेपरेशन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक के हवाले से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग कंसिडर होगा, बट इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है। ये जस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। बाकी अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में डाटा क्लीनिंग की डेफिनेशन आ सकती है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की आ सकती है, या हैंडलिंग द मिसिंग डाटा के लिए जितने भी मेथड्स हैं उनमें से किसी एक के ऊपर भी हमें खास करके इंपोर्टेशन पे या फ्लैगिंग पे शॉर्ट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ फिर वैसे ओवरऑल वो पूछ सकते हैं कि कितनी टेक्निक्स हमारे पास। तो ये बड़ा समझने वाला टॉपिक है एक्चुअली। डाटा क्लीनिंग का जो डिफरेंस है फ्रॉम डाटा प्रेपरेशन, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है ध्यान से कि डाटा प्रेपरेशन और डाटा क्लीनिंग में क्या फर्क है, क्योंकि जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना आपको कंटेंट ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, लेकिन आपने चीजों को समझना है। डाटा प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था कि जो डाटा क्लीनिंग है दैट इज द सब स्टेप, वो बेसिकली डाटा प्रिपरेशन के अंदर का एक स्टेप है डाटा क्लीनिंग। तो आप ये समझ सकते हो कि डाटा प्रिपरेशन जो है ना वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम डाटा को क्लीन करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को भी पूरा करते हैं, उसके अंदर हम लोग जो है वो आप कह सकते हैं कि जी हम उसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज को भी रिमूव करते हैं और फिर एंड पे डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। बात समझ आ गई? तो उसके अंदर हम लोग तकरीबन 3 से 4 तरह के स्टेप्स को लेते हैं। यहाँ पर डाटा क्लीनिंग इटसेल्फ एक स्टेप है जो कि डाटा प्रिपरेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो वो टॉपिक के नंबर या टॉपिक की डिवीजन पे मत जाइएगा, आप लोगों को जस्ट वैसे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वैसे ओवरऑल क्या जी डाटा क्लीनिंग, यानी कि डाटा को क्लीन करना। किस चीज से क्लीन करना है कि आपने जो भी डाटा गैदर किया ना डेफिनेटली वो रॉ फॉर्म के अंदर होता है। डाटा प्रिपरेशन में भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। तो डाटा जब रॉ फॉर्म में होता है उसके अंदर एरर्स होती हैं, उसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज पाई जाती हैं, डाटा डुप्लीकेट भी कर जाता है रैंडमली चीजें, क्योंकि आप लोग पिक करते हो ना। तो डाटा क्लीनिंग मींस करेक्टिंग और रिमूविंग एनी प्रॉब्लम्स इन द डाटा। प्रॉब्लम्स लाइक कौन कौन सी प्रॉब्लम है जी, हम लोगों ने करेक्ट करनी है, रिमूव करनी है प्रॉब्लम्स। कौन सी? इनकरेक्ट एंट्रीज, मिसिंग वैल्यूज या डुप्लीकेट रिजल्ट्स। इस तरह के अगर हमें इश्यूज आते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उनको रिजोल्व करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डाटा क्लीनिंग। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है इसके अंदर, अब हमारे पास दो इसके अंदर टेबल है। ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है, ओके, और ये डाटा प्रेपरेशन के बाद डाटा प्रेपरेशन। अब मैं यहां पे लिख देता हूं आफ्टर डाटा प्रेपरेशन, ठीक है जी। तो ये एक टेबल आपका जो है वो एक्चुअली आपका ओरिजिनल डाटा, जिसके अंदर क्या किया जी, स्टूडेंट्स के नेम है हमारे पास अली, अली, सारा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है या डेफिनेटली इसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, अली पढ़ लें या अली पढ़ लें। तो ये हमारे पास नाम आ गया, जो स्टूडेंट्स के नाम स्कोर्स हैं, हमारे पास क्लास है और उनके सेक्शंस हैं, यानी कि हम लोगों ने डिफरेंट स्कूल के या किसी पर्टिकुलर स्कूल के बच्चों के नामों को और उनके डाटा को पिक किया, यानी कि खास करके वहां पे उनकी स्कोरिंग को हमने कैप्चर किया हुआ, कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें देखिए यहां पर डाटा आपका मिसिंग है, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में हमने डाटा प्रेपरेशन में उन्होंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे एक नंबर फिल कर दिया 87 जस्ट। तो इसको डेफिनेटली जिन्होंने करना, वो जिनको सिर्फ इसको याद करने से जो गर्ज है, तो वो जो देखने के लिए यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज को कंप्लीट कर दिया गया। डाटा क्लीनिंग इसी चीज को बोलते हैं कि आपने क्या करना है जी, मिसिंग डाटा क्लीन का मतलब एरर को रिमूव करना है। तो ये एक एरर है, आप डाटा को कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। इस तरीके से हम देखें ना, स्कोर एक बंदे का वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, अगर हम एक उसका एड्रेस ले रहे हैं तो एड्रेस हमारे पास नहीं है, हम स्टूडेंट्स का ईमेल गैदर कर रहे थे, किसी स्टूडेंट का ईमेल नहीं है, जो कि नॉर्मली लोगों का नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में तो चलो चीजें समझ में आती है कि वो सेकेंडरी डाटा है, लेकिन आप स्कोर गेट कर रहे हो और स्कोर ही आपके पास नहीं है, तो ये हम उसको स्किप नहीं कर सकते। तो दैट इज द थिंग एक्चुअली कि हम लोगों को जिसको लाजमी तौर पे कंसिडर करना है कि स्कोर तो होना हमारे लिए जरूरी है। हाँ, वो स्कोर अब सारा का कैसे ढूंढेंगे आप, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। वो हम लोग तमाम बच्चों का जो है वो कंपैरिजन कर लेंगे, रिजल्ट का एवरेज निकाल लेंगे, या तो उसको एक एवरेज फिगर दे दिया जाएगा, या फिर हम लोग डाटा को डीपली ऑब्जर्व करेंगे और किसी ना किसी तरीके से सारा जो स्टूडेंट है उसके स्कोर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली डाटा क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की, तो डाटा को हम लोगों ने किसी ऐसी फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है कि जिसका एनालिसिस करना आसान हो जाए। आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारे पास जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे लिखा है एग्रीगेटेड और समराइज्ड। मैंने जस्ट उसके कीवर्ड्स लिखे हैं, पूरी आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। वो कहता है कि ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू अ फॉर्मेट दैट इज इजियर टू वर्क विद। ऐसी फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर लें जो आप कन्वीनियंट, आपके लिए कन्वीनियंट हो। देखिए, आप लोगों की डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक मेरी टेक्निक से डिफरेंट हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ये वैलिड है। आप अपने तरीके से करें, मैं अपने तरीके से करता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमें किसी ऐसे पैटर्न पर जस्ट मूव करना है जो हम लोग समझ सकें। जिसने एनालिसिस करना है, जो एनालिस्ट है,
उसको चाहिए कि वो किसी ऐसे फॉर्मेट में ले जाए जो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और उसका एनालिसिस कर सके और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके ऑर्गेनाइज करके उसको विजुअलाइज करवा सके, रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर सके। बात समझ आ गई? तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, एग्जांपल के तौर पर उन्होंने कहा कि जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें उन्होंने बताई है, मैंने एक लिखी है क्रिएटिंग द न्यू कॉलम्स, यानी कि आप अपने टेबल के अंदर कुछ कॉलम ऐड कर लेते हो, तो ठीक है, ये भी एक मेथड है जी ऑर्गेनाइज करने का। या जो बुक की एग्जांपल है वो कहता है कि अगर आपके पास इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है, आप लोगों ने स्कोर्स उनके बताने हैं, आपने एवरेज बताना है, आपने कुछ भी मीन वैल्यू बतानी है, व्हाटएवर, आप क्या करेंगे, उसको बजाय इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को डील करने के आप आसानी के लिए क्या कर रहे हैं, एग्रीगेटेड रिजल्ट बताएं और समराइज करके बता दें। एग्रीगेटेड का मतलब होता है एज अ होल, यानी कि जब आप मल्टीपल चीजों को कलेक्ट कर लेते हो, एक एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हो, तो आप एग्रीगेटेड रिजल्ट बताएं। आप जो है वो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है ना हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, आप डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा को बता दो, बजाय कि इंडिविजुअल हर बंदे का डाटा आप लोग जो है वो वहां पे डिक्लेयर कर रहे हो या वहां पे आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये तरीकाकार होता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, हम डाटा को ऐसी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं जिसको हम आसानी से डील कर सकते हैं। या एक ऐसा पर्सन है वो एग्रीगेटेड डाटा के साथ डील नहीं कर सकता, उसको लगता है कि जी कलेक्टिवली डाटा जो होगा ना मेरे पास, तो मैं उसको ठीक से ट्रीट नहीं कर पाऊंगा, मैं उसका एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करेगा, वो सब कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर देगा, वो डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी यूज करेगा और अपने तमाम डाटा को जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांट कर फिर उसका एनालिसिस कर लेगा। तो वो हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बस हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म को समझना था। नेक्स्ट है हैंडलिंग द मिसिंग डाटा। तो हैंडलिंग द मिसिंग डाटा के लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है, इंपोर्टेशन, फ्लैगिंग एंड रिमूवल। इंपोर्टेशन का मतलब होता है मिसिंग वैल्यूज को फिल करना। अब जैसे कि यहां पर देखें, ये हमने मिसिंग वैल्यूज को फिल किया यहां पर, तो ये बेसिकली इंपोर्टेशन की टेक्निक है कि अगर आपके पास डाटा कभी कम आ रहा है, जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अगर हम उस एग्जांपल को पढ़ें तो वो कहता है द स्कूल कैन कैलकुलेट द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन साराज क्लास, इफ द एवरेज स्कोर इज 87 द स्कूल मे असाइन दिस वैल्यू टू साराज रिकॉर्ड टेम्परेरीली। हम लेकिन उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, हमने उस रिकॉर्ड को यहां पर देखें फिल कर दिया। बात समझ आई? जो यहां पर मिसिंग था, ये इंपोर्टेशन की स्ट्रेटेजी होती है। नंबर 2 पे फ्लैगिंग। फ्लैगिंग में क्या होता है, आप अपने टेबल के साथ आपका जो भी नाम, आप यहाँ पे नाम कलेक्ट कर रहे हो बच्चों के, यहाँ पे आप उनके स्कोर्स ले रहे हो, स्कोर्स के अलावा आप लोगों ने यहाँ पर उसकी क्लास पूछी हुई है और क्लास के अलावा आप लोगों ने सेक्शन पूछा है, राइट। अब इसके अलावा आप एक अलग से एक वेरिएबल बना लो, यहाँ पर कॉलम सॉरी बना लें, जिसका नाम होगा फ्लैग। अब फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्लैगिंग में हम ये करते हैं कि हम डिक्लेयर कर देते हैं, उसको प्रॉपर्ली बता देते हैं कि इस बंदे का डाटा हमारे पास नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, अली या एली और इसके अलावा सारा। अब सारा का रिकॉर्ड आपके पास नहीं था ना, आपके पास उसके जो स्कोर मिसिंग थे, बाकी सारा डाटा तो आपके पास फिल्ड है, ठीक है जी, ओके, ये रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, तो आप फ्लैग कर दो कि हमारे पास यहां पर वैल्यू ट्रू आ रही है। अब ट्रू का मतलब यहां पर क्या होगा कि यहां पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती और यहां पे 0 और 0, इसका मतलब है कि यहां पर डाटा ओके है, हमें यहां पर कुछ भी एंटर नहीं करना। अब यहां बोलेंगे सर एग्जिस्टेंस होने का मतलब होता है 1, एग्जिस्टेंस ना होने का यानी कि एब्सेंस का मतलब 0 होता है। तो हम कंप्यूटर के बाइनरी डिजिट्स को बेटे डिस्कस नहीं कर रहे, हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हमारा यहाँ पे मुद्दा ये है कि हमने ये करना है कि जो बंदा जो वहाँ पे रिकॉर्ड का इशू है ना, हम उसको ट्रू वैल्यू दे देते हैं कि भाई यहाँ पर हम उसको पॉइंट आउट कर देते हैं, हमने सिग्नल अलर्ट कर दिया, हमने एक सिग्नल ऑन कर दिया कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये फ्लैगिंग का तरीका होता है, फ्लैगिंग लिख लें, फ्लैग लिख लें और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाए, जो एक्स्ट्रा आपके सारे कॉलम्स ठीक है उनको 0 0 कर दो और उसको 1 कर दो जहां पे प्रॉब्लम आ रही है। एंड द लास्ट वन इज रिमूवल। सबसे बेस्ट हाल ये है, अगर आपको लगता है कि इस रिकॉर्ड से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो इन्फॉर्मेशन जिसकी आपके पास ज्यादातर मिसिंग है, सपोज ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, तो फिर आप इस पूरे रिकॉर्ड को क्रॉस कर दो, आप इसको निकाल दो, आप इसको डाटा को रिमूव कर दो, सिर्फ अली का और इस बच्चे का आप डाटा जो है वो ले ले, कैप्चर कर लें, इस कैंडिडेट का डाटा आप वहां से निकाल दें। दैट इज द वे कि जिस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसको टफ नहीं करना, इसको मार्क कर ले अपने तौर पे आप लोग। जैसे कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता देता हूँ, हमने डाटा क्लीनिंग की डेफिनेशन करनी है और एग्जांपल देनी है और एग्जांपल में 7 टेबल बना देना। एग्जांपल उन्होंने जो इतनी बड़ी लिखी हुई है आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख दो, 1 लाइन की, 1.5 लाइन की, 2 लाइन की कर लो। जस्ट उसमें ये बताएं कि जी हम अगर क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ बच्चों के रिकॉर्ड्स कैप्चर कर रहे हैं, नाम और स्कोर्स वगैरह ले रहे हैं, इसमें से एक कॉलम भी कम कर लें, सेक्शन का कॉलम निकाल दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ओरिजिनल डाटा विद एरर्स और आफ्टर डाटा प्रेपरेशन आपने बताना। और सिंपल एग्जांपल आपकी बुक वालों ने दी, तो हमें उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें इस चक्कर में जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। फिर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल उसकी डेफिनेशन है, जैसे कि उसने यहाँ पे 2 चीजें बताई थी कि समटाइम्स डाटा इज इनकम्प्लीट और हैज मिसिंग वैल्यूज, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज, एन ऑप्शन इज टू रिमूव द रॉज विद मिसिंग वैल्यूज इफ दे आर वेरी फ्यू। तो यहाँ तक ही काफी है, वेरी फ्यू तक, उसके बाद आप नीचे उसकी एग्जांपल दें और एग्जांपल देकर उसको बंद कर दें। लेकिन अगर वो कहता है कि जी उसके तरीकाकार बताओ, मेथड बताओ कि हैंडलिंग के मेथड कौन कौन से हैं, फिर इनके ऊपर जाना है।
तो वो लॉन्ग में आएगा या अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।